छात्र हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य हिंदी से क्लास लेकर आए हैं और टॉपिक है इसका विशेषण। 31वीं क्लास है और इससे पहले ये क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, वहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे छात्र छात्रा जो पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला प्रश्न है, देखिए, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? विशेष्य का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का या संज्ञा का? देखिए, वाक्य में सुहावना शब्द विशेषण का परिचायक है। वाक्य में सुहावना शब्द विशेषण का परिवाचक है, क्योंकि यह मौसम की विशेषता बताता रहा है। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, कुछ बच्चे इधर आओ। वाक्य में विशेषण पहचानिए। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है या संज्ञावाचक है? कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। कुछ बच्चे संख्या दर्शा रहा है ना, तो क्या है? संख्यावाचक। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए इसका, ये वाला। गणनीय विशेष्य के साथ सदैव संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बसंत के मौसम में पीले फूल होगा, कुल नहीं, फूल खिलते हैं। बसंत के मौसम पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, बसंत या पीले? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता इंगित करते हैं विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता इंगित करते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। प्रस्तुत वाक्य में जो फूल की विशेषता बता रहा है, इस प्रकार पीले शब्द विशेषण है। बसंत के मौसम पीले फूल, तो फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसे हैं? पीले। तो इसमें क्या है? विशेषण पीला। तो विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न है, दुबई कितना सुंदर देश है। रेखांकित पद ... सुंदर रेखांकित है, प्रविशेषण है या संज्ञावाची विशेषण है, परिमापवाचक विशेषण है या विधेय? तो क्या है इसमें? देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद सुंदर विधेय विशेषण है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण दिए गए विकल्पों में से मेधावी है, न कि चतुर, कुशल और अध्ययनशील। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान। जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। अतः नैतिक शब्द विशेषण है जो नीति संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बना है। नैतिक, जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। अतः नैतिक शब्द विशेषण है जो नीति संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय लगाकर
से बना है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला प्रश्न। वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद है। विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जिस शब्द में जो ये शब्द दे रखे हैं, क्या दे रखा है इसमें, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद भयंकर, दिए गए उसमें पद में, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद भयंकर विशेषण है जो दुर्घटना की विशेषता बता रहा है। अरे भयंकर दुर्घटना हुई तो दुर्घटना कैसी हुई, भयंकर दुर्घटना कैसी हुई, भयंकर, ये दर्शा रहा है कि दुर्घटना भयंकर हुई। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद भयंकर विशेषण है जो दुर्घटना की विशेषता बताता है। विशेषता बतलाने वाले को विशेषण, विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर भयंकर दुर्घटना की विशेषता बता रहा है, तो रेखांकित पद क्या होगा इसमें, प्रविशेषण होगा। तो विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा देखिए, दो दिए गए वाक्य में रेखांकित पद क्या है, भयंकर, विशेषण है जो दुर्घटना की विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाले को विशेषण, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो इसका विकल्प सी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, एक विशेषण शब्द नहीं है, लचीला, लाडला, लांछन, लापता। कौन सा होगा, जल्दी से बताइए इसमें। एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा नहीं, लचीला, लाडला, लांछन, लापता, लापना। लापता होगा ये, लापना नहीं, लापता। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है विशेष्य कहलाता है। तो जो प्रश्न में दे रखा है संदर्भ में, लचीला, लाडला और लापता विशेषण है। ये क्या है, लचीला, लाडला, लापता क्या है, विशेषण है। ये कह रहा है, पूछ रहा है शब्द में विशेषण नहीं है, लांछन विशेषण नहीं है। लांछन क्या है, विशेष्य। आंसर यही हो गया। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है विशेष्य कहलाता है। तो प्रश्न में लचीला, लाडला तथा लापता विशेषण है, लेकिन लांछन विशेष्य है, ये विशेषण नहीं है। तो हमारा आंसर यही हो गया। अगला प्रश्न, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण। इंद्रिय शब्द का विशेषण पद इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या है, इंद्रिय। जबकि ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय और इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। तो हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। समझ में आ गया। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं,
यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी क्लासेस दे रखी है। ठीक है ना।